एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। यस ऑफ कोर्स श्रावण मंथ स्टार्ट होने जा रहा है। जुलाई 24, 2021 को श्रवण पूर्णिमा है। श्रवण पूर्णिमा वाले दिन श्रवण नक्षत्र मून साइन में आ जाता है, तो उसी दिन से श्रवण मंथ स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए इस पूर्णिमा को श्रवण पूर्णिमा, शिव पूर्णिमा कहते हैं। ये श्रवण नक्षत्र आकाश में पूरे 1 महीने के लिए उपस्थित रहता है, तो इसीलिए ये पूरा मंथ आपको श्रवण मंथ के नाम से ही बोला जाता है और लोग इसको श्रावण मंथ से ही जानते हैं। इसी श्रावण मंथ में ही समुद्र मंथन भी हुआ था, तो इसको लोग मंथन भी बोलते हैं, क्योंकि शिवजी जीवन और मृत्यु दोनों के ही कारक हैं, तो इसको इसीलिए जीवन मंथन भी बोला जाता है। देखिए, अभी श्रावण मंथ से पहले ही विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में चले गए, तो पृथ्वी लोक का पूरा भार शिव जी के कंधों पर आ जाता है। तो शिव जी पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इस मंथ को बहुत ही पवित्र भी माना जाता है और इसमें शिव जी की पूजा भी होती है। शिव जी को हम कई नाम से जानते हैं, नीलकंठ, त्रिनेत्र देवा, भोलेनाथ, काफ़ी नाम है। देखिए, त्रिनेत्र का एक लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि शिव जी की जो लेफ़्ट आई है वो सन को रिप्रेजेंट करती है, राइट आई मून को रिप्रेजेंट करती है, और सेंटर में जो पॉइंट है जिस पर हम तिलक लगाते हैं, लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर थर्ड आई है। थर्ड आई चक्रा भी वहीं पर ही अवेलेबल होता है, जिसको शिव पुराण के अकॉर्डिंग हम पार्वती माता से डिनोट करते हैं। नेत्र का मतलब क्या है? त्रिनेत्र। शिव जी को हम त्रिनेत्र देव भी बोलते हैं। देखिए, त्रिनेत्र थर्ड आई का मीन्स है आपकी 6 सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना, उन पर कमांड होना, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होना, क्लियर होना, हायर विजडम, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी क्लैरिटी, आपकी इमेजिनेशन पावर, ये सब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। शिव जी के पास ये सारी ही पावर्स थी, इसीलिए उनको त्रिनेत्र देव भी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है, और ये नीलकंठ उनको श्रावण मंथ में ही नाम दिया गया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें काफ़ी प्रकार की चीज़ें निकली, जैसे कि आपकी ज्वेलरी, आपके जेम्स, अमृत, उसमें से एक जहर भी निकला, पॉइजन भी निकला, जिसका नाम कालकोट हलाहल जहर था, पॉइजन था। उसका ज्ञान किसी को भी नहीं था, किसी को भी उसकी नॉलेज नहीं थी कि ये पॉइजन है, जहर है और इसे खाकर सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। शिवजी को इसका ज्ञान पहले से ही था, वो बहुत डर गए थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, जब वो जहर निकला उस जहर को उन्होंने ही पी लिया और उसको अपने कंठ तक रखा। उस जहर को पीने के बाद उनका कंठ नीले रंग का हो गया। जब यह देखा सब लोगों ने कि उनका कंठ नीले रंग का हो गया, तो वहीं से ही उनका नाम नीलकंठ स्टार्ट हो गया। सभी लोग इनको नीलकंठ देव कहने लगे। नीलकंठ यानी कि नीला गला, उसी से ही इनको सब लोग जानते हैं। जहर खाने के बाद जो उनके गले में अग्नि और जलन उत्पन्न हुई, जो उनको ये परेशानियां होने लगी, उनको शांत करने के लिए वहाँ पर उपस्थित देवी देवताओं ने उनको जल अर्पित करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उनको जल पिलाने लगे कि जिससे उनके गले को ठंडक मिल जाए और उनकी ये अग्नि शांत हो जाए। तभी से ही श्रावण मंथ में शिवजी को, शिवलिंग को जल चढ़ाया जाता है। कुछ स्टेट के अंदर तो श्रावण मंथ में कांवर भी लाई जाती हैं। कांवर में होता है कि आप हरिद्वार से जाकर गंगा जल लेकर आते हैं, और वो लोग जिस स्टेट पे जहाँ पर भी रहते होते हैं, उनके घर के आसपास के जो शिवजी के बड़े टेम्पल हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर उपस्थित जो उनका शिवलिंग होता है या उनके घर के जो शिवलिंग होते हैं, उन पर उस जल को चढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। शिव जी को जल चढ़ाने का मेन मोटिव यही होता है कि उनकी उस अग्नि को, उनकी उस जलन को शांत किया जाए। इसीलिए पूरे महीने ही शिव जी को शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। जुलाई 24, 2021
को श्रावण पूर्णिमा है और उसी के नेक्स्ट डे से यानी कि 25 जुलाई 2021 संडे से आपका श्रावण मंथ स्टार्ट हो जाएगा। इस श्रावण मंथ के अंदर आपके 4 सोमवार पड़ेंगे, 4 मंडे पड़ेंगे। पहला आपका सोमवार पड़ेगा 26 जुलाई को, सेकंड होगा 2 अगस्त, थर्ड होगा 9 अगस्त एंड फोर्थ होगा 16 अगस्त। सोमवार का दिन शिव जी का ही दिन होता है, इसीलिए अगर आप पूरे श्रावण मंथ में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ा सकते हैं, शिव जी को जल नहीं दे सकते हैं, तो आप ये श्रावण के 4 सोमवार को आप जाकर या आपके घर में शिवलिंग है उन पर अपना जल दे सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन में निकले हुए जहर को पीकर शिवजी ने सभी देवी देवताओं की रक्षा करी थी, वैसे ही अभी भी वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और उसको बताया हुआ है कि आपको इसकी पूजा करानी है, ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही हैं, तो आप श्रावण मंथ में ही उसकी पूजा कराकर इस दोष से मुक्त हो सकते हैं, इस दोष को कम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई और ग्रह प्लैनेट आपकी कुंडली में परेशान कर रहा है, तो श्रावण मंथ में आप उसका भी पूजा कराकर उस दोष को भी दूर कर सकते हैं। सभी जगह श्रावण मंथ की पूजा अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन हर जगह एक ही चीज़ कॉमन है कि शिवलिंग पर गंगा जल या आपको मीठा जल चढ़ाकर या नॉर्मल जल चढ़ाकर उनको अर्पण किया जाए और उनको शांत किया जाए। आप जल चढ़ाते हुए उसके अंदर कच्चा थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल के भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। आप बेलपात्र चढ़ा सकते हैं उनके ऊपर, और आपके घर में जो भी फ्रूट्स हैं आप उनको वो भी अर्पण कर सकते हैं। पूरे श्रावण मंथ या श्रावण के सोमवार में उनको चंदन का तिलक ज़रूर करें। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस जल के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध जल के अंदर मिला लें और थोड़ी सी शुगर चीनी उसके अंदर डाल लें। उसको हम मीठा जल बोलते हैं। उसको चढ़ाने से भी शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। साथ में बेलपात्र चढ़ा सकते हैं, आप उनको फूल अर्पण कर सकते हैं, और आपके घर में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं आप उनको वो भी अर्पण कर सकते हैं। श्रावण मंथ के अंदर शिव जी का अभिषेक कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, और अगर आप शिव जी का अभिषेक नहीं करा सकते हैं तो आप पूरे श्रावण मंत्र रुद्राक्ष की माला लेकर आप जाप कर सकते हैं, या सोमवार के सोमवार भी आप पूजा कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। 108 मोती की रुद्राक्ष की माला लेकर आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। शिव जी के बहुत ही साधारण से मंत्र हैं जिनको हर कोई कर सकता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप इस मंत्र की एक माला डेली भी करते हैं तो आपको इसका बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेगा, और इस मंत्र को करने से आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगी। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या 9686660073 पर आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।